आई होप आपको मजा आया होगा। आई होप आपने ही दांत काटे होंगे। आई होप आपने सब्सक्राइब चैनल को किया होगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और जो सीरीज हमने शुरू की थी नई, पहले एक शुरू की थी राजस्थान जीके की और उसमें भी कला संस्कृति की, और एक क्लास जो है हम पढ़ा चुके हैं और दूसरी क्लास आज अपन करने जा रहे हैं। वही वेशभूषा को आगे बढ़ाएंगे और आज इसको समाप्त करेंगे। तो साथियों कल की क्लास की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आई होप, और आपने चैनल को जो है शेयर किया होगा। क्लास को आपने पूरी पढ़ी होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ऐसी मुझे आशा आपसे। और साथियों किस तरीके का सेशन रहा, और कोशिश की थी स्लाइड्स के माध्यम से, कुछ स्लाइड्स ऐड की थी वीडियो के अंदर, अंगरखी वगैरह की, धोती वगैरह की, और कुछ मैं नहीं कर पाया, इसलिए खेद है मुझे, बड़ा ही दुख है। और कोशिश इनमें भी करेंगे कि अगर हो सके जितनी स्लाइड ऐड करेंगे, और इसी तरीके से जो आपको पढ़ाते जाएंगे ताकि आपको चित्र के माध्यम से बढ़िया तरीके से याद हो सके। आई होप थाने याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज पढ़ेंगे साथियों आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। साथियों जितने भी तैयारी करने वाले बंधु है अपने, उनको सब तक ये वीडियो पहुंचा दिया करो। और 142 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे हो चुके हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, अत्य तो बहुत जोर है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। और बड़ी खुशी की बात है यार कि आपने 2 से 3 दिन के अंदर मेरे 55 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज किए, बढ़ाए है। बहुत बहुत धन्यवाद, मजे की बात है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम खराब न करा ओ मज्जो तो बच्चे ही। और चापानेरियाड़ा के लिए तो एक विशेष वीडियो की, और चापानेरियाड़ा बहुत बढ़िया योगदान दे रहा है। देखो सब दे रहे हैं, लेकिन वे को विशेष योगदान है तुम्हारी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ध्यान दीजिएगा आप इसके अंदर। आज पढ़ेंगे बालकों अपन आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। ठीक है, तो देखो कुछ 7 ओढ़नियों के प्रकार आदिवासियों के अंदर, वो पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बाल को लिखा हुआ तारा बात, केरी बात, ज्वार बात, लहर बात, पावली बात, सावली बात और लुगड़ा। ये 7 प्रकार लुगड़ियों के हैं बाल को। आदिवासी स्त्रियां इनको ओढ़ती है। तारा बात, केरी बात, लहर बात, ज्वार बात, पावली बात, सावली बात और लुगड़ा। ये 7 प्रकार किसके बाल को, जहां पे भी बात दिख रहा है तो वो क्या है, लुगड़ी है। और आदिवासियों में प्रचलित ये लुगड़ियां हैं। ठीक है, फिर बात आती है बाल को, यहाँ पे देखो चूनड़ की। किसकी बात आती है साथियों, चूनड़ की। ठीक है, तो चूनड़ क्या है, देखो चूनड़ भी एक तरह की लुगड़ी ही होती है, ये भी ओढ़ने का ही है महिलाओं का। लेकिन चूनड़ में एक चीज विशेष होती है, वो क्या होती है बाल को, इसमें थोड़ा वर्क किया होता है चूनड़ के अंदर। देखो चूनड़ ना चूनड़ी भी है वहां। ठीक है, जब मैं क्लास लेती का चूनड़ो तो वही वाली चूनड़ी है ये। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वर्क होता है। वर्क कैसा होता है, तो इसके अंदर मोती वगैरह, तारे वगैरह ऐसे कुछ लगाए होते हैं, यानी कि केस का थोड़ा नगीना वगैरह झड़ेड़ा रहे वही कमाई है। ठीक है, मूंगा नगीना नहीं रहे तो सस्ते ही है। तो चूनड़ में क्या होता है, थोड़ा वर्क किया होता है, उसके अंदर बिंदियों का संयोजन होता है, तारे वगैरह ऐसे नगीने वगैरह मोती वगैरह जो है धागे के अंदर पिरो के इसके ऊपर अलग अलग आकृतियों में बनाए जाते हैं, वो चूनड़ कहलाती है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। फिर बात आती है बाल को जामसाई साड़ी। जामसाई साड़ी ये आदिवासी जो औरतें होती है विवाह के समय पहनती है। ठीक है, अब ध्यान याद रहा, जामसाई विवाह के अंदर जाम लगाए कर, समझते हो, जाम वही दारू के जाम। ठीक है, हालांकि धूम्रपान और मद्यपान अपनी क्लास में निषेध है। तो जामसाई साड़ी जाम के समय यानी कि विवाह के समय आदिवासी स्त्रियां इनको पहनती है। ठीक है, अब फिर बात आती है बाल को नांदड़ा की। नांदड़े क्या होते हैं, देखो नांदड़े भी एक नीला रंग का वस्त्र होता है जो आदिवासी स्त्रियां पहनती है, नीले रंग का वस्त्र। ठीक है, नांदड़े का कलर कैसा था, नीला रंग का। कच्छापू आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। कच्छापू क्या होता है बाल को, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र। मैं कहीं पढ़ने जा रहा था तो हमारे मित्र योग जी ने कहा कि मान साहब कच्छापू पहन जो वास्ते, तो कच्छापू मैं कैसे पहन लूं, ये तो आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। ठीक है,
तो कछाबू क्या है, आदिवासी स्त्रियों का एक पहनने का वस्त्र होता है। फिर बात करेंगे बालकों एक कटकी की। यहाँ पे लिखा हुआ कटकी, कटकी भी ओढ़नी ही है। अब आप बोलो कि अतरी ओढ़निया पड़ ली तो आ कटकी फिर गडेगी। तो बालकों बता दूं, थाने नंगा हुआ है तो छोटी छोटी छोरियां जो है ना, छोटी छोटी लोगड़ी उड़े। देखो बड़ी लोगड़ी छोटी बालिका है कैसे उड़ेगी, आप भी समझते हो इस चीज को। तो छोटी छोटी छोरियां कहीं क्या छोटो लोगड़ो ओढ़ रहा है, देखो मैं भी लुगाई बन गई, देखो मैं भी लुगाई बन गई। तो वो क्या उड़ती है, कटकी ओढ़ के वो क्या बनती है, लुगाई बनती है। ठीक है, तो कटकी क्या है, एक ओढ़नी का प्रकार है। आदिवासियों में छोटी बच्चियां इनको ओढ़ती है। आया समझ में। रेनसई, रेनसई क्या है बालकों, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। रेनसई एक काले रंग की छीट होती है, ये आदिवासी स्त्रियों की पहनने की काले रंग की छीट। अरे छीट तो सुनो ना, ठीक है, लांगा की छीट रिया करे तो काले रंग की होती है, जिसके अंदर जो है ना काले रंग की होती है, लाल भूरे रंग की बूटियां बनी होती है। क्या होती है इसके अंदर, बूटी तो जाने होते डिजाइन दिया करे, विशेष प्रकार की मिमी डिजाइन। ठीक है, लाल भूरे रंग की डिजाइन बनी होती है काले रंग की सीट पे, उसको रेनसई बोलते हैं। ठीक है, दांदड़े नीले रंग के होते हैं, ये जो रेनसई जो होती है काले रंग की होती है, जिसके ऊपर जो है लाल भूरे रंग की बूटियां बनी होती है। अब बात आती है बालकों, देखो यहाँ पे लिखा है अवोचन की। क्या लिखा है, अवोचन। अवोचन कही होगा नरिक लुगाया गई पर्दा में रहे खम रहे पर्दा में रहे। ठीक है, हालांकि अब नहीं रहते, लेकिन उस जमाने में रहते थे, और आदिवासियों में ये हो सकता है अभी भी कई क्षेत्रों में प्रचलन में हो। ठीक है, तो पर्दों में रहती है। तो देखो बालको, जो माता ने ढके ना, माता ने पर्दा लुगाया, तो सिर को ढकने का एक वस्त्र होता है। पर्दे में रहने वाली औरतें सिर को अवोचन नामक वस्त्र से अपने सिर को ढकती है। ठीक है, और फिर बात आती है चांदनी की। चांदनी कही होगा, चांदनी वो बालको जो पर्दो करे ना में, जना कोई ओ कमरो है या फिर पचे मैं हमारा आगे पर्दो लगाऊं, तो वो जो पर्दो लगावन है, जिस वस्त्र से पर्दा करती है उसको चांदनी बोलते हैं। आदिवासी जो औरतें होती है जिस वस्त्र से पर्दा करती है ना, उसको चांदनी बोलते हैं। जो सिर सिर को जिस वस्त्र से ढकती है उसको अवचन बोलते हैं। चांदनियों पर्दो कर केर के नाले आने। ठीक है, आया आ खड्डे माई हुई लुगाया, ध्यान डालजो। ठीक है, अब बात आती है जिनगरी कला। क्या है बालको, तो बता दूं मैं, कपड़े को जो प्रिंटिंग की कला होती है जिनगरी। ठीक है, कपड़े की प्रिंटिंग की कला, रंगाई की। ठीक है, जिनगरी कला क्या है, कपड़े की रंगने की कला है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात आती है, देखो बालको यहाँ पे लिखा हुआ लेटम मांगरोल और सलावास। लेटम मांगरोल और सलावास जो है कपड़े की जो मदों की बुनाई करते हैं ना, देखो रंगना अलग है, बुनना अलग है। ठीक है, बुनने का मतलब होता है कपड़ा बनाना। ठीक है, निर्माण की एक कला है। ठीक है, मदों की बुनाई की। लेटम मांगरोल और सलावास क्या है, कपड़ों की मदों की बुनाई की एक कला है, यानी कि जब छित्रों बनाना है कि एक धागा ना जोड़। ठीक है, तो उसको बुनना बोलते हैं। और उस बुनने की जो प्रकार है कौन कौन सी है, लेटम मांगरोल और सलावस। और झीलगरी कला क्या है बालको, कपड़ों को रंगने की एक कला। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बालको। ये थे आपके आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। और कच्छापू कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है। ताराबात, केरीबात, ज्वारबात, लहरबात, पावलीबात, सावलीबात और लुगड़ा, ये सब ओढ़नियों के प्रकार है। ठीक है, चुनड़ जानते ही हो, बता दिया था, थोड़ा जड़ाव का काम होता है इसके अंदर। जामसई साड़ी विवाह के अंदर नांदड़े नीले रंग के होते हैं। कटकी क्या, छोटी बच्चियां ओढ़ती है ओढ़नी। रेनसई काले रंग पे लाल भूरे रंग की बूटियां बनी होती है, एक तरह की चीटी होती है। अवोचन सिर को ढकने का, कवर करने का जो वस्त्र होता है अवोचन कहलाता है। और चांदनी जिस वस्त्र से औरतें पर्दा करती है, पर्दे में रहने वाली औरतें, ये दोनों वस्त्र जिनके है पर्दे में रहने वाली औरतों के। ठीक है, जिनकी कला क्या है, प्रिंटिंग की कला, कपड़ों को रंगने की एक कला है। लेटम मांगरोल और सलावास क्या है, मद्दों की बुनाई की एक कला है। तो साथियों, हमारे हिसाब होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। जय हो, जय हो, जय हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। साथियों, गब्बत चित्रा फेर लिया आपा, और अब आपा रोटी खा ले हमारी। ठीक है, ब्याह में नुक्ता गंगोद मायरा में गब्बत चित्रा फेरी तो रोटी खा रहा है। तो आपा भी इतनी देर गब्बत चित्रा फेर लिया, और अब रोटी खा ले टाइम आनी। जो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं बालको, खान पान। राजस्थानी कला संस्कृति के अंदर वेशभूषा वाला टॉपिक खत्म होता है, अब चालू करते हैं अपन खान पान। ठीक है, विशेष नया तरह का खान पान रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बालको सिरावण। ठीक है, अपनी भाषा में हिरावण बोलते हैं, क्योंकि सह को है बोलते हैं, ऐसे सड़क ने हड़क खेवा है। ठीक है, तो सिरावण को हिरावण भी बोलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो रियल शब्द वास्तविक शब्द वो सिरावण होता है। सिरावण क्या होता है साहब, सुबह सुबह गांव का लोग 6 बजे रोटी खा लेता है।
रात का जो बचा हुआ भोजन होता है बालकों, उसको सुबह गांवों में नाश्ते के रूप में काम में ले लिया जाता है, तो वो सिरावण कहलाता है। नाश्ते की बात कर रहा हूँ मैं, रोटी मतलब खाने की नहीं कर रहा हूँ, नाश्ते की, ठीक है। रात का बचा हुआ भोजन गाँव में सुबह नाश्ते के रूप में किया जाता है, वो सिरावण कहलाता है। आवरे बन्ना भाई लाओ विरावण कर ले तो क्या ना ना मत तो नको मैं तो कर रहा हूँ तो बेड़ो करना पड़ा एक बार तो कुछ बैठ जाओ काम में, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती है। कल्लेवा क्या होता है साहब, 10-11 बजे जो सुबह रोटी खावा ना, 10 बजे सुबह की रोटी 10 बजे खा ले, 9-10 बजे मान लो श्रीरावण जो 6 बजे के आसपास कर लिया जाता है नाश्ता तो, और 9-10 बजे के आसपास जो रोटी खाई जाती है ना, सुबह का भोजन कल्लेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्लेवा कहलाता है। फिर आता भात रोट या दोपहरिया। बात एक ही है, भात रोट या दोपहरिया। दोपहरिया को आप अपनी भाषा में दोपहरी खावा बाल को क्या बोलते हैं? दोपहरी बोलते हैं। दोपहरी करने में तो फात उतार दोपहरी कह रहा है, कई कह रहा फात उतार दोपहरी कह रहा, ठीक है। तो जो दिन का भोजन होता है किसान आदमी का, वो भात रोट या दोपहर कहलाता है। दोपहरी तो चलो थे जानो में यहाँ, ठीक है, दोपहरी तो जाने या और भात रोट कही हो, अरे दोपहरी के महीने रोट खा रू जाओ बेटा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेना है, इसके अंदर सब्जी छाछ वगैरह दही जो भी आप खाते हो वो चीज आ जाएगी। तो भात रोट दोपहर क्या होता है? दिन का भोजन होता है किसानों का या गाँव का। बात आती है ब्यालू की, तो ब्यालू है ये, देखो ब्यालू होता है लेकिन इसमें ब्यालू लिखा हुआ है। ब्यालू क्या होता है? जो रात्रि का भोजन होता है ना बाल को, उसको ब्यालू बोलते हैं। बाबू हैव यू ईटन ब्यालू ठीक है, तो वही वाली बात है, समझ रहे हो कि आप ब्यालू क्या होता है? रात्रि का भोजन होता है, ठीक है। फिर बात आती है सीरा लापसी, ठीक है। सीरा लापसी वही गेहूं के आटे को घी के अंदर सेक के अच्छा पानी डाल के सीरा बनाया जाता है। लावसी, लावसी में थोड़ा सा अंतर है, गेहूं का दलिया होता है, आटा नहीं होता है। दलिया को गुड़ के पानी के अंदर अच्छा तगड़ा रांधते हैं और मतलब बढ़िया उबालते हैं, और वो गाढ़ी हो जाती है ना, तो वो लावसी बन जाती है, ठीक है। राब या राबड़ी, राब राबड़ी जानते ही हो, गेहूं या मक्की के आटे को छाछ के अंदर उबालते हैं बाल को। किसमें उबालते हैं? छाछ के अंदर अच्छा खासा शानदार उबाल के फिर एक गरम गरम पी जाती है। आजकल शादी विवाह के अंदर बहुत तगड़ी चल रही है राब राबड़ी, सर्दी का मौसम इसलिए, तो आप वहां पे अच्छे से देख सकते हो। गेहूं या जो मतलब मक्के के आटा जो होता है या बाजरे का आटा होता है, उसको छाछ के अंदर बढ़िया उबाल के हल्का सा मसाला डाल के जो बनता है पेय पदार्थ होता है राब या राबड़ी। खाते खाई नहीं जाती है, पी जाती है राबड़ी, ठीक है। सोगरी क्या होती है बाल को? सोगरी मक्की या बाजरे की जो रोटी होती है ना, उन्हें आखिरी एक दे वही सोगरी हो जाओ, आखिरी कही हो सोगरी हो, आखिरी रोटी सोगरी कहलाती है, ठीक है। खींच या खींचड़ा, बात एक ही। खींचड़ो देखो अधिकतर बाजरा को ही बढ़िया करे, बाजरा को ही खींचड़ो बना है। बाजरा ने पीसे बनने, बाजरा ने हाथ तो कूटा मुसड़ रिया करे ना अपने उनके मायने, या फिर हल्लाड़ी जानो हल्लाड़ी मिर्चे बाटवा हल्लाड़ी, ठीक है। और गोड़ गोड़ लोडी, उन्हें लोडी किया करे, और जो जी को ऊपर बाटा ना सिलबट्टा, उसको हल्लाड़ी बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, ठीक है। तो ई भाषा में मैं समझा रही हूँ ताकि तुम समझ में आ जाए। हल्लाड़ी के ऊपर उस बाजरे को ऐसे उस लोडी से क्या किया जाता है? बाल को फोड़ा जाता है, पीछे को ना फोड़ा है, दो दाने मतलब एक दाने के दो दाने करते हैं, दो टुकड़े करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? शानदार अच्छा खासा तगड़ा उबालते हैं, तो खींचड़ो बन जाए करे पानी में उबाला। घाट मक्की की बढ़िया करे, मक्की ने कही थोड़ी पीछे है मतलब आटो न बनाओ को, और थोड़ी 2-3 फाड़ा कर देवे, और पचो ना जी बढ़िया बाड़ा पानी के महीने वह घाट बन जाओ। घाट किसकी बनती है? मक्की की बनती है। ये चीजा में कोई ज्यादा समझने वाली बात को नहीं, सब ते जानो रखा और हो जी। खाटा या कड़ी वही बेसन को छाछ के अंदर उबाला जाता है, और फिर मसाले डाल के जो सब्जी बनती है वो खाटा या कड़ी कहलाती है। डोकरा पहली का बेटा उन्नो खाटो कार होता रेवा और कामड़ो पचेवड़ो, ठीक है, पचेवड़ा हमने पढ़ा था। तो खाटो उन्नो कार जिमो मक्की की रोटियां तेल तल्ली को ना का घणी को, पीपा को तो ना कहीं ना, पीपो तो घर में जाने ना कहीं होगा। तू एक टीपरी और ना दे तेल को बच्चों क्यों ईशान कर कर खाओ हमारा बेटा, कई कढ़ाई आप भी खा बाकी, और आज चमचों रोटी खा रहे देखो। हाँ अंतर आयो है वो पीढ़ी में आपने पीढ़ी में, तो वो खाट और कड्डी वो खाटा की तो बात ही हो रही। हबोड़ा बड़बर खावा बेटा, हबोड़ा बड़बर। फिर बात आती है चीलड़ा की। देखो बालको चीलड़ा जो होता है ना, क्या होता है? मोट का जो आटा होता है उसके अंदर अच्छे मसाले डाल के नमक मिर्च डाल के रोटी नुमा व्यंजन होता है, लेकिन कई जगह पे चीलड़ा मीठा भी होता है।
ठीक है। गेहूं के आटे में गुड़ का रस डाल के उसको थोड़ा ढीला रखते हैं गोल गोल, फिर वो रोटी बनाते हैं गोल गोल तवे पे। वो चिलड़ा भी होता है। एक होता है अपने मोटे के आटे के अंदर नमक मिर्च डाल के रोटी नुमा व्यंजन होता है चिलड़ा, ठीक है। लपटा या गड़वाणी, गड़वानियां बोलते हैं, अपन अपनी भाषा में गलवाणी बोलते हैं, लपटा, ठीक है। ये क्या होती है, जो गेहूं का अपना दलिया होता है ना, दो फड़ा करेड़ा गेहूं, पूरा पीसा हुआ नहीं, दो फड़ा करेड़ा, दो भागों में टूटा हुआ गेहूं, जिसको दलिया बोलते हैं। उस दलिया को जो है गुड़ के पानी के अंदर तगड़ी तरीके से रंधा जाता है और बिल्कुल ढीला होता है। पेय पदार्थ होता है, गड़वाणी पीनी आवा खानी ना आवा है, ठीक है। आया समझ में। लापसी टाइट होती है, गड़वाणी बिल्कुल पानी की तरह होती है, पेय पदार्थ होता है, ठीक है। दानी, दानी जानो जोन में एक देव है और खम एक है, देखो गर्म मिट्टी में एक है, दानी भूंगड़ा, ये दो चीजें है ना। गाँव में आवा लीजो दानी भूंगड़ा ले लो, ठीक है। तो दानी क्या होती है, जौ के दानों से बनती है दानी। किससे बनती है, जौ के दानों से। फिर बात आती है सत्तू की। तो सत्तू भाई हो, जो दानी होती है ना उसको पीस दिया जाता है, ठीक है। दानी के आटे को पानी के अंदर थोड़ी चीनी मिला के फिर वो जौ का आटा डाल देते हैं, सिके हुए जौ का, और फिर हमने सुबह सुबह पियो पेय पदार्थ वो सत्तू, ठीक है। फिर आओ भूंगड़ा, तो चने को वही जौ की तरह सेक देते हैं उसी रेत के अंदर, गर्म रेत के अंदर, ठीक है। चने के सेक देते हैं, सिके हुए चने भूंगड़े कहलाते हैं आपके, ठीक है। नुक्ति, अरे नुक्ति तो ते जानो ना, बेसन की बना है, बेसन की ने छोटा छोटा दाना ने तेल में तल बेटा चाशनी में नाक दे तो नुक्ति हो जाओ, ठीक है। पुआर गुलगुला तो आ गया, पुआर गुलगुला तो ये तो सबके घर बन जा, दिवाली पर तो पुआ बना वो फिक्स। राजस्थान के मायने आपना गांव में तो पुआ बन बई पुआ बना जाए, बई पुआ बना जाए बेटा, गुदरामी लेर खाता रहे पुआ ने रान नहीं बरा जदी मुंडो चालतो ही रहे। सुबह तो खाओ तो खाओ, सुबह तो 100% खाए पुआ ने अपना घर में। पुआ लावसिर हीरो, तीन चीज ऐसी जिन्हें शाम का बनाना बेला तो सुबह तो 100% ला दी। दूसरी चीज लाते न ला में पुआ लावसिर ए हीरो तो आपने घर दूसरे दिन थी ला दी जाए यार। गेहूं के आटे में बाल को गुड़ का रस डालकर उसको अच्छा बढ़िया गोल बना के, यानी गड्ढा गोल बनाया जाता है, बिल्कुल गोल भी नहीं, गड्ढा गोल, उसको फिर उस गड्ढे गोल को तेल के अंदर तड़के जो अनियमित आकार के गोले बनते हैं वो आपके पुए कहलाते हैं। इन्हीं पुओं को गुलगुला कहा जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है शक्कर बारे, जिन्हें आप क्या हक्कर बारा। मैंने बताया था ना आपको कि भी राजस्थान में से को है बोलते हैं, सड़क को हड़क बोल रहे हैं, सिराणों को हिराणो बोल रहे हैं, शक्कर बारा हक्कर बारा कह रहे हैं। तो हक्कर बारे क्या होते हैं, वही गेहूं के आटे के ही बनते हैं। गेहूं के आटे में क्या डालते हैं, एक तो देखो वाल को तिल्ली डालते हैं, क्या डालते हैं, हल्की सी तिल्ली और थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं, और फिर गुड़ का रस डाल के आटे को कितना डालते हैं, आप आटो ओसना न रोटी बनावे जान को आटो इतना गड्ढा रखते हैं कि जैसे रोटी बन सके। फिर उसकी गोल रोटी बना के बाल को क्या करके उनको चतुर्भुजाकार में काटते हैं इस तरीके से। जानो होते हैं पहले भी बता दी आपको, काजू कतरी के सेप जगह है, ठीक है। तो चतुर्भुजाकार में काट के उनको तेल में तल देते तो वो शक्करवारे कहलाते हैं। घूघरी, अरे गेहूं को उबाल के जो व्यंजन बनाया जाता है घूघरी, अधिकतर लड़की के जन्म पे घूघरी बनती है, वह डोली बुढ़ावा जावा ना छोरे जिस दिन भी घूघरी बनाया, ठीक है। काजिया क्या होता है वाल को, इंपॉर्टेंट चीज है काजिया। गाजर को उबालकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें नमक मिर्ची और ऐसी चीजें डाल दो, मसाले डाल दो, एक तरह की सब्जी की तरह होता है। काजिया किससे बनता है, गाजर को उबाल के बनाया जाता है, ठीक है। बात आती है बटलिया की। बटलिया क्या होता है वाल को, अरे सर्दी के माही ज्यादा खावा याद तो है ना बटलिया ने, दाल उबलती रहे और जिग माही ने आटा का लोया बनार नाग देवे, दाल उबलती रहे और आटा का लोया बनार नाग देवे, वही तक बटलिया कहला। फिर बात आती है पंजीरी, सब जानते हो पंजीरी, हुक को धनो रहे ना जोर जोरी, हुक को धनो आपको धनो जिन्हें पीस चक्की में और वो पीसड़ा धना का माही ने चीनी मिला देवे, ठीक है, वहां मिट्टी हो जाएगा तो वो बन जाती है आपकी पंजीरी। सूखे धने में चीनी मिला देना पंजीरी, और ये कृष्ण जन्माष्टमी पे इसका प्रसाद बांटा जाता है। दूनी आ गई आगे, दूनी, दूनी ना देखो सीधी सी भाषा में क्या हो, मैदा को हीरो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पाव मैदा ली दी तो आधा किलो घी छावा ही छावा मैदा अंदर, यानी कि मैदा का दुगना घी डाल के जो पकाया जाता है, एक तरीके से ये हलवा होता है, उसको दूनी कहते हैं, ठीक है। मैदा का दुगना घी चाहिए इसके अंदर। दाल बाटी चूरमा, आहा मजा आ गया भाई। शिवरात्रि हुई या अपना गांव मारने धीरे न जद्दे दाल बाटी चूरमा बनबो फिक्स है, ठीक है। तो ये दाल बाटी चूरमा अपने राज्य का खाद्य पदार्थ है, राज्य का खान पान, अपने राजस्थान का राज्य का खान पान क्या है ये, दाल बाटी चूरमा, ठीक है। फिर बात आती है कोकला।
कोकला तो अरे ते काचरा देख्या और आपने मुंह गुड़ो दबावा जीटे में कहीं के बेलड़ा हो गया और बच्चा मुंह गुड़ो निंटे ते काचरा भी आ जावा। तो काचरे को क्या होता है मान लो अगर गीले काचरे को काट के अगर आप साग बना रहे हो सब्जी बना रहे हो सब्जी रांध रहे हो तो गीला काचरा ही साग कोकलो कहलावा कहीं कहलावा कोकलो। और अगर काचरे को काट के सूखा दूसरे और सूखे काचरे की अगर आप सब्जी बना रहे हो तो गोटका कहलाती है। आप तो यहाँ खेल रहा की बना था साग भाई साग का की बनावे जो भाई के बाड़ी है अगर साग कोई चमचड़ो आड़ी रोज खा की बनावा साग ढाब के तो खेल रहा ही बना था। अरे बोलते कि नहीं बोलते बोलते ना। तो गीले काचरे को काट के क्या जो सब्जी बनाई जाती है वो तो क्या कहलाती है कोकला। और काचरे को बाल को काट के सुखाते हैं और उस सूखे हुए काचरे की जो सब्जी बनती है उसको गोटका बोलते हैं। ध्यान रखना आप अपनी भाषा में खेल रखेगा ठीक है। फिर छबिलिया में खेल रखड़िया जी की बना दे तो भाई वाह बनाते हैं। आगे देखो फोपलिया। ये फोपलिया क्या होती है बाल को टेंसी का नाम सुना होगा टेंडरसिया बोलते हैं जिसको सब्जी होती है टेंसी हरे हरे रंग का रहेगा गोल गोल। तो उस टेंसी को दो बराबर भागों में काट के सब्जी बनते हैं उसको फोपलिया बोलते हैं। यानी कि टेंसी की सब्जी क्या होती है फोपलिया। ये कोकला और गोटका फोपलिया तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो थे जानो लपटा लपटियर गाठ छाछ रावड़ी तो ते खाते आ जाओ। तो कोकला क्या होता है काचरा की गीली सब्जी यानी गिल्ले काचरे को काट के जो सब्जी बनती है वो तो कोकला कहलाती है। खेल रहा जो आपस सूखा देवान है कोई काचरा ने काट रहा तो वो होती है गोटका उसकी सब्जी ठीक है सूखे हुए काचरे की। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको ये सेशन समझ में आया होगा मजो आयो होई मजो दूजा ने भी अड़ो तो भेजो ई क्लास में सबका शेयर कर दो लाइक कर दो। जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक नहीं आ रहे तो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है ये चीज मेरे को समझ में नहीं। तो लाइक कर दो ना यार क्लास को सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को बहुत जल्दी धरा को बड़ा धरा 200 बड़ा पूछ बड़ा आप गिल्ले आनी थे तरह ढीला मत रहो चैनल ने पूछो आगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का। मिलते हैं अब अपन अगले सेशन में इसी सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे।